जावास्क्रिप्ट के आज के इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आज के इस डिस्कशन में हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कैसे कर किया जाता है ये देखेंगे। हमने पिछले डिस्कशन में देखा था कि कंसोल लॉग को कैसे खोला जाता है और यहाँ पे हमने कुछ कोडिंग भी की थी, जैसे 20+50 तो आपका 70 आंसर आया था। इस तरह से कुछ कोडिंग की थी, लेकिन जो रियल डेवलपमेंट होती है कंसोल में तो की नहीं जा सकती। उसे कहीं और किसी फाइल में करना पड़ेगा, किसी और एनवायरनमेंट में करना पड़ेगा, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करना पड़ेगा। ब्राउज़र में कब तक करेंगे। इसीलिए हमें एक जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल लिखनी पड़ेगी। अब एज सच हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को जो है ब्राउज़र में ही रन किया जा सकता है और ब्राउज़र को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें एक HTML फाइल भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राउज़र का आपका पेज तभी क्रिएट होगा जब आप उसका एक स्ट्रक्चर बना देंगे, HTML फाइल के थ्रू जाएंगे तो ही। स्टैंड अलोन जावास्क्रिप्ट फाइल आपकी रन होगी, लेकिन उसके लिए हमें नोड एनवायरनमेंट लगेगा, जो अभी हमारा स्कोप नहीं है। हमें फिलहाल जो HTML फाइल है या फिर ब्राउज़र है उसी के थ्रू कैसे रन किया जाता है वो देखना है। आगे चल के वो भी देखेंगे, लेकिन अभी हमारा मोटो ये है कि हम इसे HTML फाइल के साथ कैसे लिंक किया जाए ये देखने में हमें अभी इंटरेस्ट है। सबसे पहले हम कहीं भी एक फोल्डर में हम हमारा VS कोड खोल लेंगे। VS कोड खोलने के लिए आप अपने मशीन पे VS कोड डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे सिंपली आपको VS कोड कोई भी फोल्डर में जाइए, वहाँ पे इस एड्रेस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे C डॉट और एंटर कीजिए, तो आपका जो VS कोड है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक VS कोड में एक फाइल जनरेट करनी होगी, index.html। एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट कोड लगाना होगा। यहाँ पे हम बॉडी में h1 टैग लेंगे, लिखेंगे वेलकम टू जावा कोडिंग, और इसमें हम कुछ स्टाइल दे देते हैं, बॉडी को स्टाइल दे देते हैं। बॉडी को स्टाइल देंगे बैकग्राउंड कलर में हम दे देते हैं पिंक दे देते हैं। फिर इसमें ये रेंडर किस तरह से करेगा, तो हमें यहाँ पे गो लाइव पे जाना है और गो लाइव प्रेस करना है। जैसे ही आप गो लाइव प्रेस करेंगे ये 5500 पोर्ट पे आपका खुल जाएगा। अब मैं इसे इसमें नहीं खोलना चाहता, मैं किसी दूसरे ब्राउज़र में खोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और रन करेंगे। यहाँ पे आपका ब्राउज़र में चल रहा है। अब हम इसे सेंटर में लाना है तो हम थोड़ी बहुत कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं। आपका जो कोड है सेंटर में आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टाइल लिखने के तरीके क्या क्या हैं। तो स्टाइल तो हमने इनलाइन लिख ली। अब हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना है। यहाँ पे हम इनलाइन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग देके इसमें जो कुछ भी आपकी कोडिंग है जावास्क्रिप्ट की इसमें कर सकते हैं। जैसे हम इसमें लिखेंगे अलर्ट मैसेज, अलर्ट में हम एक मैसेज लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही हम इसको सेव करते हैं हमारे वेब पेज पे जाएंगे, मैसेज आएगा, हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपका फाइल लिंक हो गई है। अब यहाँ पे इनलाइन फाइल लिंक हुई है तो आपका मैसेज आ गया है। दूसरा जो तरीका है आपकी फाइल को लिंक करने का, आप जो भी कोड करेंगे इस स्क्रिप्ट टैग के बीच में ही करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल लॉग अगर लिखता हूँ
दिस इज कमिंग फ्रॉम लॉग। अब यहाँ पे देखिए हमें console.log एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ी है, तभी हमारा ये कंसोल लॉग होगा। देखिए इसे सेव करते हैं, ओके, और यहाँ पे कंसोल में देखिए आपका दिस इज कमिंग फ्रॉम लॉग है। यहाँ पे हमने जब पिछली बार मैसेज दिया था तो इस तरह से नहीं दिया था, यहाँ पे सीधा वेर स्टोर करके ही हमने मैसेज दिया था, लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हम सीधा कंसोल में ही लिख रहे थे। यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है, हमें कंसोल में अब कुछ भी लिखना हो तो कंसोल डॉट लॉग करना ही पड़ेगा। ये तो तरीका हो गया आपका एक फाइल को लिंक करने का। दूसरा जो तरीका है आपका लिंक करने का वो है कि हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। और हाँ, कमेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबाइए और फॉरवर्ड स्लैश दबाइए, इस तरह से आपका कमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कोड कमेंट हुआ है ये पूरी तरह से HTML का हुआ है, अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड कमेंट करना हो तो इस तरह से होगा, यानी 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ होगा, 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ होगा। और यदि मल्टी लाइन कोड करना है, कमेंट करना है, तो हमें इसमें फॉरवर्ड स्लैश स्टार और फॉरवर्ड स्टार स्लैश इस तरह से भी कर सकते हैं। एक ये तरीका हुआ आपका, दूसरा तरीका हुआ 2-2। इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन कर सकते हैं, जबकि इसके साथ आप सिंगल लाइन ही कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार यहाँ रहेगा, लॉग हेलो। अब सिंगल लाइन को करना हो तो इस तरह से। ये हमने कमेंटिंग देख ली। अब हमें स्क्रिप्ट फाइल अटैच करनी है, तो किस तरह से करेंगे? स्क्रिप्ट फाइल को अटैच, एक नई फाइल बना लेते हैं स्क्रिप्ट जेएस, और इसका एक्सटेंशन जेएस रहेगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो। और इसे इस फाइल के साथ अटैच कैसे करेंगे? इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे और स्क्रिप्ट के अंदर टैग के अंदर इस बार हम लिखेंगे src यानी सोर्स। और यहाँ पे हम देखते हैं सोर्स क्या है, तो हमारा script.js जो है वो हमारा इस बार यहाँ से लिंक करनी है स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। अब हम भले ही इसे हटा भी दें, देखेंगे आपका जो ये फाइल है लिंक हो चुका है। और ये हमें कैसे पता चला? जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करते हैं, आपका कंसोल लॉग पुराने वाले का था वो गायब हो चुका है, अब कंसोल लॉग नहीं आता। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अलर्ट और यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं, तो आपका मैसेज आ जाना चाहिए। देखिए आपका मैसेज आ गया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि फाइल आप किस तरह से अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल HTML की फाइल के साथ साथ, और यहाँ पे कुछ कोडिंग भी कर सकते हैं हम। तो इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे हमने इनसाइड बॉडी भी देखा, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल CSS किस तरह से जोड़ना है ये भी देख लिया। अब कुछ एडवांस टॉक कर लेते हैं, कुछ एडवांस बातें कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जावास्क्रिप्ट के साथ, वो जो है वो है वेरिएबल। जो जावास्क्रिप्ट जो है हमें कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज और वेरिएबल्स देती है। अब वैल्यू क्या होता है? तो वैल्यू जो होता है, वैल्यूज आर पीस ऑफ डेटा, वैल्यूज आर पीस ऑफ डेटा दैट आर मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग। कोई भी आपकी वैल्यू हो गई, जैसे 3 वैल्यू हो गई, कोई नेम वैल्यू हो गई, जैसे अशोक आपका एक वैल्यू हो गई। और ये वैल्यू आप स्टोर कहाँ करते हो? इसे स्टोरेज करने की जो फैसिलिटी होती है वो होती है वेरिएबल में। वेरिएबल जो है आपके कुछ भी नाम ले सकते हैं, उसे डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी
सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो कोई भी वैल्यू होगी आपकी वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, और वेरिएबल जो होगा आपका लिखने के लिए कुछ नियम है। वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, जैसे आपके एरे स्टोर हो सकते हैं, आपके उसमें लिस्ट स्टोर हो सकती है, उसमें आपका ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकता है, स्ट्रिंग स्टोर हो सकता है, बूलियन स्टोर हो सकता है। जो भी डेटा टाइप आपका जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो वेरिएबल कैसे लिखते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो वेरिएबल लिखने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ कस्टम्स है, कुछ रूल्स है, जो कन्वेंशंस है उन्हें फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, उसी तरह से कन्वेंशन भी फॉलो करने पड़ते हैं। कन्वेंशन भी फॉलो करेंगे हम, रूल्स भी देखेंगे। रूल्स आप ब्रेक नहीं कर सकते, कन्वेंशन आप ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं लेट, कोई भी। ये सब कुछ क्या है हम बाद में देखेंगे, जस्ट यहाँ पे हमें वेरिएबल देखना है। जैसे फर्स्ट नेम, ये आपका वेरिएबल होगा, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। सबसे पहले इंडिया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर कर दी, अब इसे लॉग कैसे करेंगे? यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं कंसोल लॉग, और यहाँ पे इस वेरिएबल की जो वैल्यू है इंडिया, अगर उसे हमें देखना है तो हमें फर्स्ट नेम जो वेरिएबल है उसे लॉक करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर रहेगी वो हमें कंसोल में देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम अगर जाए, यहाँ पे आपको कंसोल में इंडिया वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पे शायद हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें इंडिया देखने को मिली है। तो ये तो हमारा हो गया वैल्यू किस तरह से वेरिएबल में स्टोर की जाती है, हमने देखा। उसे एक्सेस करने के लिए हमें वेरिएबल का नाम कंसोल में देना पड़ेगा। हम इसे किसी से भी असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं इसके ऊपर, वो तो हम आने वाले सीरीज में डिस्कशन में देखेंगे। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिखा है इसे कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या कहा जाता है इसे? वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम इस बार हम फर्स्ट नेम जो है उसे चेंज करके इस बार कर देते हैं यूएसए, और इस बार अगर हम लॉक करें तो जो फर्स्ट नेम आएगा ना, इस बार यूएसए आना चाहिए। और इस फर्स्ट नेम को हम कमेंट आउट कर देते हैं और इसे सेव करते हैं, कंसोल में जाते हैं, देखिए आपका यूएसए आया है। यहाँ पे आपका यूएसए स्टोर हुआ है वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये तो देखा हमने वेरिएबल। अब वेरिएबल को बार बार जैसे एक्सेस करना हो, अब एक बार हमने यूएसए स्टोर कर लिया, इसमें 4 बार इसे एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या हमें 4 बार मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, ये देखिए। तो वेरिएबल का फायदा एक हुआ कि आप उसे डिक्लेयर एक बार कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज जो है मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ एक बार इसे बदलने की जरूरत है। जैसे हम यहाँ पे नेपाल लिखे तो आपको सिर्फ एक बार लिखने की जरूरत है, और बाकी सब जगह उसका यूज बदल जाएगा। इसीलिए वेरिएबल बड़े काम की चीज है, एक जगह बदलना है आपको, सब जगह बदल जाएंगे। ये हो गया आपका वेरिएबल। अब हमें कुछ रूल्स देखने हैं, वेरिएबल कुछ कस्टम्स, कुछ कन्वेंशंस देखने हैं। तो सबसे पहले हम कन्वेंशंस देख लेते हैं। कन्वेंशंस क्या है जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए? तो कन्वेंशन वो है ना जिसे हम तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल ब्रेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट नेम जो हमने लिखा है, तो हमें यूज करना है जावास्क्रिप्ट में यूज कैमल केस। कैमल केस क्या होती है? तो जो आपका लेटर रहेगा, जो आपका लेटर रहेगा वो सबसे पहले हम इसे
स्मॉल केस में लिखेंगे, जैसे आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा, और जो अगर उसमें कोई नेम नेक्स्ट वेरिएबल या फिर अटैच है, नेम अटैच है, तो वो उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। यहाँ पे एक कैमल के हम्प जैसा बन जाता है। ये हमें फर्स्ट लेटर और रेस्ट ऑफ द लेटर आपका फर्स्ट नेम, ये आपका कैमल केस का एग्जांपल हो गया। एक और कैमल केस का एग्जांपल देते हैं। यूजर डाटा डाटा यूजर लॉगिन डाटा, यूजर डाटा लॉगिन। इस तरह से यहाँ से आने वाले हर नया वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए। इसमें आपको नेवर यूज कैप्स लॉक इन नेवर यूज कैप्स लॉक इन बिगिनिंग। कैप्स लॉक आपका किस लिए स्टोर्ड है वो हम देखेंगे। कैप्स लॉक जो है आपका, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे आपका पाई हो गया, अगर ये आपको डिक्लेयर करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, 3.1415 इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसे कैपिटल लेटर में डिक्लेयर कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है जो आपका कंप्लीट कैपिटल में है, उसका कलर भी जावास्क्रिप्ट ने कुछ अलग, कोड एडिटर ने कुछ अलग दिया है। जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका रंग देखिए अलग है, और जो ये डिक्लेयर किया है इसका रंग अलग है। ये एक तरह से कन्वेंशन है जावास्क्रिप्ट में। दूसरा कन्वेंशन जो आपका रहेगा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा कन्वेंशन वेरिएबल डिक्लेरेशन, कन्वेंशन और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और जो चौथा आपका कन्वेंशन रहेगा, चौथा कन्वेंशन जो है आपका, यहाँ पे आपको जनरली कैपिटल केस में उपयोग करना है। आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप अंडरस्कोर दे सकते हैं, यहाँ पे आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ना, ज्यादातर पाइथन एंड रूबी इन लैंग्वेज में प्रिवेलेंस में है। यहाँ पे हम इस तरह से अवॉइड करते हैं। एज सच यूजर प्रेफरेंस है, कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये जनरली नहीं दिया जाता, ये कन्वेंशन। और जो एक और कन्वेंशन है आपका, वो है कि वेरिएबल शुड बी डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे जैसे मैं अगर वेरिएबल डिक्लेयर करूं job1 प्रोग्रामर, यहाँ पे मैंने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेट, और दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट job2 इक्वल टू टीचर। और इसी वेरिएबल को अगर मैं लेट फर्स्ट जॉब इक्वल टू प्रोग्रामर, और सेकंड जॉब करंट जॉब टीचर। यहाँ पे आप देखिए job1 job2 इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, जहाँ जबकि फर्स्ट जॉब आपको एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, फर्स्ट जॉब जो था प्रोग्रामर की तरह था, से करंट जॉब जो है टीचर की तरह है। तो आपका वेरिएबल जो है, आपका जो है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है। एक कन्वेंशन हो गया। अब कुछ रूल्स है, इन रूल्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। कांट
be broken and this can be broken। अब सबसे पहला एक रूल देख लेते हैं जो हमें फॉलो ही करना है, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपका वेरिएबल जो है हमेशा वैलिड होना चाहिए, और वैलिड कब होगा? कुछ रूल फॉलो करने के बाद। जैसे अगर आपका वेरिएबल नंबर से स्टार्ट होता है 3 इयर्स, ये आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। ये आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। वेरिएबल आपका शुड नेवर स्टार्ट वेरिएबल नेवर स्टार्ट विथ नंबर। ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। आप इसे नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल में जो है आपके कैन ओनली कंटेन नंबर लेटर, तो वेरिएबल कैन कंटेन ओनली नंबर लेटर एंड अंडरस्कोर एंड आपका डॉलर साइन। ये चीजें ही आपकी कंटेन हो सकती है। जैसे आपको नंबर भी देना है, बीच में दे सकते हैं, जैसे लेट ईयर 3, ये आपका वैलिड वेरिएबल है, लेकिन 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो 3 ईयर, इसको डिक्लेयर कर दिया, ये आपका वैलिड है, ये आपका इनवैलिड है। इसमें आपका लेटर हो सकता है, जैसे ये लेटर तो है ही, साथ में आपके यहाँ अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर हो सकता है। अब इसका उपयोग क्या, और एक रूल है जो आपका, कि वेरिएबल जो है उसमें आपका कीवर्ड नहीं आ सकता। जो प्रोग्राम, जो लैंग्वेज डिफाइंड कीवर्ड है, जैसे फंक्शन है, जैसे न्यू है, ये आपके कीवर्ड जो है, इस तरह से कीवर्ड आपके वेरिएबल नहीं बन सकते। जैसे हम अगर एग्जांपल ले, फंक्शन, देखिए आपका फंक्शन जो है, फंक्शन इज इक्वल टू हेलो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रही है, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट जस्ट फंक्शन, लेट फंक्शन, ये आपका वेरिएबल नहीं हो सकता है। ठीक है, फंक्शन आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। सिमिलरली लेट न्यू, न्यू आपका वेरिएबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन जो है, ये जो कीवर्ड्स है ये लैंग्वेज डिफाइंड है। आपका न्यू नहीं हो सकता है, आपका वैर नहीं हो सकता है। देखिए अगर मैं इसे वैर डिक्लेयर करूं, ये नहीं हो सकता है, वैर वेरिएबल। फंक्शन क्या एरर आ रहा है, फंक्शन इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, न्यू इज नॉट अलाउड एज अ यूजर वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम। ये तो आपका रूल हो गया कि वेरिएबल जो है आपके, उसमें सिर्फ लेटर और नंबर रहेंगे, साथ में अंडरस्कोर और डॉलर भी रह सकते हैं। नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और आपका जो कीवर्ड है उसके साथ भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये तो नियम है, लेकिन अब आप जॉब कर रहे हैं और कोई आपके आपके ऑफिस में एक डाकू आ गए और उन्होंने आपके कनपट्टी पे बंदूक रख दी, और उन्होंने कहा कि आपको फंक्शन जो है वो आपको वेरिएबल की तरह उपयोग करके ही बताना है। जो न्यू कीवर्ड है वो आपको फंक्शन की तरह बताना ही है। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आप कोड, चीट कोड है आपका var अंडरस्कोर न्यू, आप बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ आनंद, वैल्यू हो गया, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम।
वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसे लॉग भी कर सकते हैं, कंसोल लॉग भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको फंक्शन करना है तो फंक्शन भी हो जाएगा इसी तरह से, var अंडरस्कोर फंक्शन, और इसे आप जिसे असाइन करना चाहिए उसे कर सकते हैं। 23 असाइन कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर साथ में आप इसको डॉलर के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आप डॉलर लिखिए और न्यू लिखिए, तो आपका ये वेरिएबल हो गया। इसे आप 50 के साथ 69 के साथ अटैच कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। var डॉलर फंक्शन, तो यहाँ पे हमने स्किप देखा कि जो डॉलर है, अंडरस्कोर है, उसका उपयोग करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जो आपके कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट के। इस तरह से हम इसका उपयोग करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा, हाँ, साथ में आप जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो है डॉलर और अंडरस्कोर ही डिफाइन किए जा सकते हैं। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में काम कर रहे हो और आपको महिंद्रा का मालिक आके बोलता है कि आपको M&M का वेरिएबल बनाना है, तो क्या आप इसे M&M ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं और इसकी वैल्यू 23 रख देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे दो ही तरह के सिंबल अलाउड है, अंडरस्कोर एंड डॉलर। यहाँ पे आपको M&M इस तरह का वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता, ये इनवैलिड वेरिएबल है। हाँ, इसकी जगह आप var m_m बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट 23। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, M&M इस तरह से नहीं बना जा सकता, कोई और एस्ट्रिक एम्परसेंड इस तरह से कुछ भी उपयोग नहीं किया जा सकता, ये इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल है उन्हें ब्रेक नहीं किए जा सकते, और कुछ कन्वेंशंस है जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, कन्वेंशन है, उसे ब्रेक किया जा सकता है, नो डाउट। तो आज हमने देखा वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, साथ ही हमने शुरुआत में ही देखा था जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML की फाइल के साथ अटैच कैसे किया जा सकता है। उसमें हमने दो तरीके देखे, हमने इनलाइन देखा, वहां पे एक ही फाइल में इस तरह से यहाँ पे हमने अटैच की थी, और दूसरा तरीका हमने देखा जो एक्सटर्नल CSS है उसे कैसे अटैच किया जाए, तो स्क्रिप्ट में src सोर्स लिख के उसको अटैच किया जा सकता है। आज के इस डिस्कशन में इतना ही, आगे हम कुछ नया डिस्कस करेंगे।